छत्तीसगढ़ में बजट सत्र शुरू होने वाला है। अगर बात करें जाए बजट सत्र के तो सबोला कुछ ना कुछ उम्मीद रही थे, कोई आस रही थे। युवा वर्ग ला उम्मीद है कि ओला रोजगार मिली, महिला वर्ग ला ये उम्मीद है कि ओला सुरक्षा मिली, संगे संग जो घर के खर्चा चलाना अब जो मुश्किल हो जाते ओमा कुछ ना कुछ राहत मिले। वही तरह ले शिक्षाकर्मी मन ला घलो कुछ ना कुछ आस है। उमन ला का आस है, का उम्मीद है, आज वही विषय में हमन जानने आए हैं शिक्षाकर्मी साथी बनकर। चलो सीधा उखरे करना चलथन और बात करथन कि उमन ला ए बजट सत्र ले का कुछ उम्मीद है। सबले पहले तो आप मन ये बतावा कि ये जो बजट सत्र अब जो शुरू होवैया छे तो वो बजट सत्र से आप मन ला का उम्मीद है और उम्मीद है तो काबर उम्मीद है। देखा आपके माध्यम ले हमन ला फिर एक बार अपन बात रखे के मौका मिला थे, तेकर बार मैं आप मन ला और जम्मो साथी जिन हैं ते मतलब जय जोहार करत हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक दो दिन बाद बजट सत्र शुरू होते और संभवतः जिन हमारे पास जानकारी आए है उस हिसाब से 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी है बजट के वाचन करी। हम मतलब पूरा उम्मीद है कि ए बार जिन हमार सिविलियन के मांग है वह जरूर पूरा होगी। ओकर वजह ये है कि अब हमन प्रदेश में केवल 16,049 शिक्षाकर्मी बाँचे हैं, वर्ग 1, 2, 3 मिलाकर। और ओकर पर जिन खर्चा आना है वो जिन खर्चा है तेन कुल मिलाकर 366 करोड़ रुपया के आसपास आना है, जेकर बात हमन पहले भी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहे रहे हैं। वो आंकड़ा है सार्वजनिक हो चुके हैं, शासकीय आंकड़ा है वह, और अतका कम बजट है कि हमारे राज्य के जिन कुल बजट है वह 1 लाख करोड़ के आसपास रही, अनुमानित बजट है। और जब 1 लाख करोड़ के कुल बजट रही तो यानी 0.5% के से भी कम के राशि में हम सब शिक्षाकर्मी के एक साथ सिविलियन हो सकते। इस सिविलियन होने फायदा ये हुई कि हम स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित कर्मचारी हो जाबो। त्रिस्तरीय व्यवस्था जन चले आते यानी स्कूल में भी रेगुलर शिक्षक, एलबी और ओकर बाद शिक्षाकर्मी, वो व्यवस्था हमेशा पर समाप्त हो जाए। सब्बो जन जम्मो जन हमन शिक्षा विभाग कर्मचारी हो जाबो। नवा भर्ती में जन थोड़ा सा तकलीफ आवत है, काहे कि अगर नया भर्ती हो जाते हमारे सिविलियन से पहले तो हमन स्वाभाविक रूप से स्कूल शिक्षा विभाग में बाद में जाबो तो ओकर जूनियर हो जाबो, वह अन्यायिक रूप से व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। तो वो सब समस्या के निराकरण जिन है तेन सिविलियन है और हमारा पूरा उम्मीद है कि ए बार जिन बजट आ है तेमा सिविलियन के घोषणा अवश्य हो है। जी हमारे संग कुछ और शिक्षाकर्मी हमें आवा उखरो कना बात कर लेथन। अगर आप मन से मैं ये जानना चाहूँ कि कोई एक मांग जो आप मन चाहत हो कि ए बजट सत्र में पूरा हुआ तो वो मांग आखिर का हो है। देखो शिक्षाकर्मी साथी मन के तरफ से एक ही मांग रही से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जम्मो शिक्षाकर्मी संगवारी मन के सम्मिलन ला कर दिया जाए। अब हमन ला उम्मीद है ए दारी के बजट में वो मांग है पूरा हो जाए। काहे बर कि पिछले बार मुख्यमंत्री जी कहे रही से कि धीरज धरो संगवारी आहे तुम्हरो बारी, ए दारी हमार बारी आथे। और हमला उम्मीद है कि 28 तारीख के जो बजट पेश करी माननीय मुख्यमंत्री जी तेमा हमार मांग पूरा होते। जी अगर हमन बात करन आप मन के शिक्षाकर्मी मन के मांग के तो तरह तरह के मांग रहे थे, क्रमोन्नति, वेतन विसंगति, अलग अलग तरह के मांग, चाहे वो बात करे जाए अनुकंपा नियुक्ति या मातृत्व अवकाश। तो सिर्फ संविलियन बस मांग है या फिर और आप मन के ये सब भी मांग है। देखा सर, आप मन ला जय जोहार। हमार मन के जो भी समस्या है वेतन समय पे वेतन न मिलना, स्थानांतरण और अनुकंपा नियुक्ति, ये सारे सब जितना भी समस्या है वो सब के एक एक इलाज है सिविलियन। और सिविलियन मिल जाही तो जो अभी भर्ती होते हमार भाई बहन मन के वो ओकर हमन बिल्कुल समर्थक हन, 100% वो भर्ती होवे। और हमन चाहत हन क्योंकि रेगुलर भर्ती हुई तबे हमार जो सरकार है हमार सीएम साहब वो हमार छत्तीसगढ़ राज्य ला शिक्षा के स्तर में ऊंचा उठाना चाहते। और जब शिक्षा के स्तर हमार सही वेतन मिले टाइम में हमारा हर चीज़ सही हमार रही, हम हर तरह से संतुष्ट रही वो तो जाहिर सी बात है हम अच्छा से अपन टीचिंग कार्य करा पाबो तो हमार जो राज्य है वह शिक्षा के स्तर में ज़रूर आगे उठी। और यही आशा और विश्वास के साथ हमारा पूरा सीएम साहब और कांग्रेस सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो हमारा बजट में सिविलियन के वादा पूरा करी। और अपन घोषणा पत्र में भी सीएम साहब बोले रही और हमारे से वादा कर रही कि ये बजट किसान मन पर समर्पित है। तो अगला जो बजट पेश करूँ वह पूरा कर्मचारी मन के हित में रही। तो हमारा पूरा विश्वास है और भरोसा है और उम्मीद है हमारा कि हमारे साथ ज़रूर सीएम साहब हमारे साथ न्याय करी। और तो कहे का मतलब ये है कि बजट सत्र से बिल्कुल उम्मीद है, आस है कि जो
पाछू बछर जो सरकार हा वादा करे रही से कि ए बछर जो है वो किसान मन बर समर्पित है, लेकिन अवैया जो बजट होही वो शिक्षा कर्मी मन बर समर्पित होही। आप मन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो हमन देखत आए हैं, जब भी आप मन ला अपन मांग पूरा करना रही से तो आप मन आंदोलन के रुख अख्तियार करे हो। रायपुर के अगर बात करे जाए तो रायपुर के ईदगाह भाटा मैदान में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रही से, तो अब ये सब आंदोलन के जरिए मांग काहे नहीं रखे जाते? बहुत शांतिपूर्ण तरीका ले जो शिक्षाकर्मी है उमन अपन मांग ला रखा थे, अब इतना शांत पड़े के पीछे आखिर कारण का है? देखो, समय जो है वो परिवर्तनशील होते, अलग अलग समय में अलग अलग रणनीति अपनाए जाते। वो समय रही से जब हमारे अधिकांश शिक्षाकर्मी भाई मन जो रही थे वो स्कूल शिक्षा विभाग में नहीं सम्मिलन नहीं हो रही से, तो वो समय हमारे मांग ला रखे कि हमारा एक जो रास्ता दिखा है वो रहा कि आंदोलन करबो, और वो भी अंतिम रास्ता रहते। पहले तो हम बातचीत से ही मामला पूरा करे कोशिश करत रहें, लेकिन अंततः जब बात नहीं बनत रही से तो आंदोलन करत रहें। 38 दिन का ऐतिहासिक आंदोलन भी हमन करे हन। वर्तमान समय में जो हमन परिदृश्य देखा था वो पिछले बार मुख्यमंत्री जी स्वयं जब कही दिए रही से कि आने वाला बजट जो रही वो शिक्षाकर्मी साथी मन के होई, कर्मचारी मन के होई, तो हमन ला उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहे है तो ए दारी के बजट में पूरा हो जाए। फिर भी हमन अपन तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ला अपन सम्मिलन के मांग ला जो है वो रखे बर, बात करे बर माननीय विधायक जी मन के माध्यम से, माननीय मंत्री जी हैं उनकर माध्यम से, जनप्रतिनिधि हैं उनकर माध्यम से हमन ज्ञापन के द्वारा अपन बात ला रखे हन, वहाँ तक पहुँचाए हन के दारी हमारे सम्मिलन ला आप कर दो। और हम लोग पूरा उम्मीद है कि ए दारी वो सम्मिलन हो जाए, हमारे ला कोई आंदोलन करे की जरूरत नहीं पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से परिचित है, जानकारी में है उमल्ला कि शिक्षाकर्मी साथी मन कतका लगभग 16,000 के आसपास बाँचे हैं और बहुत तकलीफ से जीवन जिया थे। अनुकंपा नियुक्ति को मतलब प्रावधान नहीं है। अभी हमारे कुछ साथी मन दिवंगत हो गए, और परिवार में बड़ा समस्या आ गए है। पति पत्नी जो है नौकरी नहीं मिला था, लड़का बच्चा मतलब नौकरी नहीं मिला थे। अभी पूरा आप देखे हो जुलाई और अगस्त के महीना में जम्मो शिक्षक और कर्मचारी मन के ट्रांसफर हुई, लेकिन हमारे शिक्षाकर्मी भाई बहनी मतलब ट्रांसफर के लाभ नहीं मिली। काहे कि सम्मिलन नहीं हो रही है। अगर उनका सम्मिलन हो जाए रही तो हमन अपन घर परिवार के आसपास में जाती, अपन दाई दादा मन के सेवा ला करती। बहुत जन ऐसे शिक्षाकर्मी साथी है जिगर घर में जरूरत है उनका दाई दादा मन ला ओकर सेवा करे बर पढ़ी, लेकिन नहीं कर पाते नौकरी करे के कारण। तो ये सारा समस्या जो राहत है तीन चीज़ से माननीय मुख्यमंत्री जी भी परिचित है। और अब हमन ला ऐसे उम्मीद है कि ये जो बजट सत्र है, इदारी बजट जो प्रस्तुत हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वो सारा दुख ला दूर कर ही और हमारे जो बचे हुए 15,000-16,000 शिक्षाकर्मी भाई मन है वो मन सब ला सम्मिलन कर दे है। चलो, तो उम्मीद करे जाए कि जो बजट सत्र है ओमा शिक्षाकर्मी मन के मांग ला पूरा करे जाही। विवेक जी, आप मन सम्मिलन अधिकार मंच के संयोजक हो, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रही हो, अपन संघ के जम्मो जो सदस्य है उमन के मार्गदर्शन करत रही हो। कहे का मतलब ये है कि सोशल मीडिया में आपो मन देखत हो कि आपे मन के कुछ साथी गण हैं जिखर सम्मिलन हो चुके हैं, उमन के ये कहना है कि अब हमू मन तो बहुत दिन ले झेले हन, बहुत कष्ट ला झेले हन, तो 8 साल तुहू मन झेला। देखा, बहुत हास्यास्पद बात है और सबसे बड़े दुख के बात यह है कि हमारे लिए निकलत ये बात हम मीडिया तक भी पहुंच गए। कहीं ना कहीं ये हमारे उन साथी मन के नासमझी है, उकर मन के जन पाँव पे तेन बाहर आ गए है कि हम मन झेले हैं तो उन्हों मन झेलाए। मैं एक छोटा सा आपका उदाहरण कहता हूँ। कोकरो आदमी के मान लेवा पारा मोहल्ला में 40 साल की उम्र में लड़का होते तो का जरूरी है कि पूरा मोहल्ला के जतका आदमी तेकर लड़का में 40 साल की उम्र में हुआ है? भाई, एक जिन परिजन होते या जिन एक अच्छा हितैषी होते, माँ बाप होते, ते मन का सोचते? वो मन ये सोचते कि जिन समस्या ला मैं झेले हूँ तेरा मोर लड़का मत झेलाए। हर माँ बाप कई वो रही थे। तो भाई, अगर उमन हमार परिजन है, अगर उमन हमार हितैषी है, तो उनका ये सोचना चाहिए कि जिन समस्या ला हम झेले हैं तेला हमार नीचे वाले मन मत झेलाएं। जैसे मैं का सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं 6 साल पूरा कर डाले हूँ, अब अगर 2 साल वाले के सविलियन होते तो कर से मोला का तकलीफ हो सका थे? मोला जिन वेतन मिलना है तेन वेतन मोला सरकार दी ही, उनला जिन वेतन मिलना है तेला वो सरकार दी ही। उन मोर बराबर आते तो मोर पर खुशी वाला बात है कि मोर नाराजगी वाला बात है। तो जैन भी अच्छा सोच के आदमी है तेला खुश होना चाहिए कि भाई हमारे साथी मन आऊ हमारे विभाग में आते, हमारी ताकत बढ़ी। और ये सब बात है अतका दुखद विषय है कि जब सविलियन के हम पिछले बार लड़ाई लड़ते हैं 2018 में, तो कोनो ये बात नहीं कहत रही से कि तुमन नवा, तुमन आंदोलन में कम आवा, तुमन कम दिन हड़ताल करा। कोनो नहीं कहती से कि नहीं तुमन
अपन वो मत देवा, जेल में गिरफ्तारी मत देवा। वो समय सब कहें आवाज़ दो हम एक हैं, और जैसे ही संविलियन हुई तब हमका बतावत है कि हम लोग तो इतने साल झेले हैं। हमरो बीच में थे कई जन हमारे वरिष्ठ साथी मन कह देते बात ला कि हमन तो अतका साल झेलन। तो भाई तो तू मन झेले हा तो तू मन का चाहता कि हम वो झेलन? तुम्हारे तो ये सोचना चाहिए ना कि तू मन जन झेले तेला अउला मत झेले पर पड़ा है। हमन नया भर्ती के स्वागत करत हन। मैं कई बार खुले मन से बात लगा चुके हूँ कि नवा भर्ती होना हाँ छत्तीसगढ़ के हिसाब से बहुत अच्छा कदम है। काहे कि ये जन शिक्षाकर्मी पद्धति है तेन खत्म हो जाही। हमारे जन बेरोजगार साथी थे सीधा स्कूल शिक्षा विभाग में ही समय में वेतन मिली, समय में स्थानांतरण मिली, सब सुविधा हुई, शिक्षा के स्तर ऊपर होही। तो ऐसे सोच जे मन भी रखें ते मतलब आपके माध्यम से मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि अपन सोच ला बदलें, और ये जन घटिया सोच है तेना निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था ला और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश ला गर्त में ले जा है। ये सोच ला बदले की जरूरत है, और ये बात कभी भी सार्वजनिक रूप से आना भी नहीं चाहिए। और मन में भी अगर ये पाप है तो ओला सोशल मीडिया में बकरना नहीं चाहिए। ये मोर सीधा सीधा नसीहत कह लेवा या मोर तरफ से उनका कह लेवा समझाई से या जैन भी है। हमन अपन बात रखना रही से हमन मजबूरी में संविलियन अधिकार मंच बनाए हैं, मतलब कोई ला नेतागिरी करे के शौक नहीं रही से हमन उकरे पीछू पीछू चलत रहें। स्थिति ऐसा पैदा होइस कि संविलियन होइस ओकर बाद हमार साथ छोड़ दे गई तो हमन ला मजबूरी में सड़क में आए पर पड़ीस। हमन संविलियन अधिकार मंच बनाएन, ओकर बाद सब जगह जिला जिला में साथी में जोड़ेन। आज हमन बिना 5 पैसा कोकरो लंग लिए, बिना कोई चंदा वसूली किए एजेंट संविलियन अधिकार मंच है। एक सबसे बड़ी विशेषता ये मैं आप ला बताता हूँ, हमन कोकरो से 5 पैसा चंदा नहीं काटे हैं। हमन अपन जेब से पैसा लगा के रायपुर बिलासपुर जाथन, हम अपन पैसा लगा के मंत्री मन ला ज्ञापन देथन। हमन कोई भी साथी से सहयोग नहीं लन, क्योंकि ये हमर लड़ाई है और वो लड़ाई ला हमन ओ तरीका से लड़त हन और संगठित होए हन और सब जगह हम टीम खड़ा करे हन। और हमन के उद्देश्य सिर्फ ये है कि चूँकि हमू मन अतका दिन ले मेहनत करत आत हन तो हमन के शिक्षा विभाग में पहले नियुक्ति हो जाए, ओकर बाद जो नवा भर्ती वाले साथी है उमन हमारे नीचे आ जाए तो ये पूरा जो व्यवस्था है, जो पूरा क्रम है तेना बहुत बढ़िया हो जाए। और छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा के विकास बार ये चीज़ बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। शिक्षा जो है वो कोई भी जो प्रदेश होते, देश होते, ओला आगू बढ़ाए के माध्यम होते, और वह तबे हो सकी जब शिक्षक खुद सशक्त रही। जब शिक्षक सशक्त रही तो जो छात्र रही वह सशक्त हो पाही। हमारे संग आउ कुछ शिक्षाकर्मी साथी है, आवा उखरों का ना बात करथन। आप मन से मैं ये जानना चाहता हूँ, सबला उम्मीद है, एक सकारात्मक सोच भी है कि जो ये बजट सत्र है वो में सबके संविलियन हो जाए, लेकिन फिर भी अगर मान लो संविलियन नहीं होते तो अगला रुख, अगला कदम आप मन के का हो? सर जय जवाहर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ला प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोर नाम राकेश शर्मा है और मैं नगर पंचायत कोटा में व्याख्याता पंचायत के पद पर 2.5 साल हो गए। मूला दिवाली के बाद से अभी तक पेमेंट नहीं हुए हैं, 4 महीना बीत गए हैं और मैं नई भर्ती में भी टॉप किए हूँ। 7 रैंक पोजीशन है मोर व्याख्याता के। लेकिन मैं डरला समझ सको, मोर भर्ती से पहले मैं नई नियुक्ति हो गए मोर, जब भी हुई 6 महीने 2 महीने बाद, लेकिन मैं डरला समझो पहले सब ला सम्मिलन हुई उसके बाद ही नई भर्ती होनी चाहिए। क्योंकि 4 में जब पेमेंट नहीं मिलते, बच्चा ला दवाई नहीं लाते, बच्चा ला हम अंगूर नहीं खिला सकते, आंसू आ जाते रोज ला, मैं समझ सकते हो। तो मोर नई भर्ती हो गए हैं, मैं टॉप किया हूँ 7 रैंक में, आप देख सको रहा केमिस्ट्री में। लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि जो हम भाई ला 6 साल से भुगते हैं, हम 2.5 साल से भुगत रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। अगर शिक्षा में अगर आप 6 महीने तक बिना पेमेंट के रह सको, इससे तो हम प्राइवेट जॉब में थे। ये बड़े विडंबना की बात है कि कोई शिक्षक जो है 4 महीना से पढ़ावत है लेकिन ओला अभी तक वेतन नहीं मिले है। बड़े सोचे वाला बात है कि वो कैसे अपन घर ला चलात होई, और जब खुद के आर्थिक स्थिति ओखर खराब है तो का वो सही मन से लइका मन ला पढ़ा पात होई, ये एक बड़े सवाल है। इला शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार जो लोगन है ओला समझना पड़िए। हमारे संग कई जन और शिक्षाकर्मी साथी मन हवा उखरों का ना बात कर लेथन, वो बारे में बात नहीं हो पाई से कि अगर आप मन के संविलियन नहीं होही तो अगला कदम का होही। हमन सरकार से पूर्ण आशा करत हन, अपेक्षा करत हन कि ए बार के बजट में हमारे संविलियन होबेच करी। हमन का सरकार ऊपर पूरा भरोसा है कि संविलियन होबेच करी और इधर 2020 के बजट में हमन का संविलियन के सौगात मिल जाए। तो कहे का मतलब ये है कि कोई नकारात्मक ये प्रश्न ही मन में नहीं उठा थे कि संविलियन नहीं हो ही, सबके मन में यही आस है कि जो संविलियन है वो हो ही। अगर विवेक जी, अगर आप मन से मैं ये पूछना चाहूँ कि नवा भर्ती अगर संपन्न नहीं हो पाते है ना, तो ओखर बड़े वजह कई जन मन संविलियन ला मानत है
कि चूँकि संविलियन लगाए बर याचिका दायर करे गए है, ओखर वजह से जो नवा भर्ती है ओमा बहुत ज़्यादा समय लगत है, बार बार कुछ ना कुछ अड़चन आते। एमा आप मन के का कहना? देखा सिविलियन जे नहीं हो है तेकर से ती नवा भर्ती अटके है, बात है बहुत हद तक सही भी है, ये बात से मैं इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। हालांकि एक जानकारी जिन है तेन प्रशासनिक अधिकारी मन ज़्यादा दे पाए हैं, लेकिन तबो महूल ऐसे लगते कि एक पीछे वजह तो है और ये वजह है, लेकिन रोके के जिन हमारे ऊपर आरोप लगते वो सही नहीं है। काहे नहीं है बताता हूँ। हमन याचिका दायर करें, याचिका दायर करना हमारा अधिकार रही से, ओकर बाद कम से कम 10 याचिका और दायर हो चुके हैं हमार बाद, जेमा व्याख्याता के जिन लिस्ट नहीं निकल पाते थे, एक कारण नहीं निकल पाते कि प्रधान पाठक मन लगाए हैं कि भाई पहले उमन ला प्रमोशन मिला है, ओकर बाद व्याख्याता की भर्ती हुए, तेकर से तिनकर लिस्ट लटके है। जिन सहायक शिक्षक और शिक्षक के पद है वहाँ आपो जाना था कि उमन खुदे लड़त हैं कि NIOS को लो या मत लो, CG टेट को लो या मत लो, डबल डिग्री वाले को लो कि मत लो। तो जिन हमारे पास अपन स्तर में जानकारी है वहाँ से अधिकारी मन भी परेशान है कि भाई फाइनली लन तो काला लन और ना लन तो काला ना लन। और स्थानीय भर्ती का मामला जिन है तेन भी एक बहुत बड़े विषय है, काहे कि वहाँ 14 जिला के आदमी ला फायदा होते और 14 जिला के आदमी ला सीधा सीधा तौर पर नुकसान होते। तो मोर पास जिन अधिकारी मन के जरिए जन जानकारी है वहाँ ये है कि ये विषय ला सब ला इन सुलझाना चाहते हैं। ओकर अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमन के सिविलियन नहीं होते और ओकर पहले नया मन ला नियुक्ति दे देते, तो जैसे मैं आप लोग बताया कि कोनो भी जगह में जिन पहले घुस थे तेला वरिष्ठ माने जाते। अगर स्कूल शिक्षा विभाग मामला हमारे से एक दिन पहले भी नियुक्ति दे दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से उमन हमारे वरिष्ठ हो जाए। ओकर बाद कोई नियम हमारा ये नहीं कह सके कि नहीं तू मन 5 साल ले पंचायत में रहा तो तू मन सीनियर हो जा, ओकर कोई व्यवस्था नहीं है। जैन स्कूल शिक्षा विभाग में पहले प्रवेश पा है वही सीनियर हुआ है। आपो समझाता, पूरे प्रदेश के जनता जाना थे कि ये न्याय संगत नहीं हो सके कि जैन हमन पिछले 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल से पढ़ात हन स्कूल में, लगातार हमन शिक्षा विभाग ला सेवा देत हन और हमरे आधा साथी जिन हमरे असन योग्यता रखा थी हमन स्कूल शिक्षा विभाग में जा चुके हैं। हमरो सबके वही योग्यता है जो नया भर्ती वाला आते, तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। तो का इसे कारण है जेकर से हमका बाहर रखे जाए, हमका जूनियर बनाया जाए, उनका सीनियर बनाया जाए। अच्छा मैं आप लोग मज़ेदार बात आऊँ बताता हूँ कि 50% पद जिन हैं अगर पहले सिविलियन होते तो नवा भर्ती पर वो खाली हो जाए। जैसे मोर भाई राकेश शर्मा बताइस भी आप ला कि वह 7वां रैंक हासिल करे है केमिस्ट्री में, और इसने हमारे एक साथ वाली मैडम है जीव विज्ञान के वो टॉपर है। शिक्षा कर्मी मन लगभग 50% पद ला नौकरी ला हासिल कर चुके हैं। नवा भर्ती की जब लिस्ट आया है, जब सत्यापन होते तो हमारा लगातार जानकारी मिला था 50% तो शिक्षाकर्मी बन गए हैं। तो अगर शिक्षाकर्मी उनके सिविलियन हो जाते हैं तो भाई स्वाभाविक से बात है कि वो अपन सही जगह में हवा है तो वो नौकरी काहे चेंज करी, वो तो सीनियर बने रहना चाहिए। तो कोई अपन सीनियरिटी ला नौकरी में खोए नहीं, और जब यह शिक्षा विभाग में सिविलियन के थ्रू चल दी तो वो पद खाली हो जाए तो ओकर से भी सीधा सीधा बेरोजगार ला लाभ हो है। तो कुल मिला के सरकार ला विषय ला सोचना है, और मोला लगते कहीं ना कहीं सरकार ये विषय ला सोचते हैं। तेकर कारण 26 जनवरी 2019 को जैन 15,000 भर्ती के घोषणा हो रही से वो आज तक पूरा नहीं हो पाए, 1 साल गुजर गए है। और मोला पूर्ण विश्वास है कि महज 4 दिन बाद हमन के सिविलियन के घोषणा हो है, मुख्यमंत्री जी कर ही, और ओकर बाद नया भर्ती के मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाए। कहे का मतलब ये है कि ये जो टेक्निकल एक दिक्कत आत है कि अगर पहली भर्ती हो जाही तो वो जो सीनियरिटी वाला जो मुद्दा आप मन बताया है वो एक सही में एक जो समस्या है वो तो है ही है। संगे संग विवेक जी के यहू कहना है कि अगर पहली संविलियन होते तो कहीं ना कहीं जो नवा भर्ती वाले जो लोगन हैं जिखर रैंक थोड़ा पाछू है वो मन लाभ मिले। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी सोशल मीडिया में कई जिन मन ऐसे भी आरोप लगावत है कि मुद्दा ला भटकाए की कोशिश करे जाते हैं, एमा आप मन के का कहना? देखा शायद मुझे ऐसे लगता है कि आपके सवाल ला मैं फिर समझना चाहूँ, अन्य संगठन मन जन भटका थे तेला कहना चाहता अन्य संगठन मन जी। देखा होते का होते जे मन के हो गए है उ मन के इच्छा ऐसे है कि उमन ला क्रमोन्नति मिल जाती, वेतन विसंगति दूर हो जाती, या आउ जैसे अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दा है हमन समझता नहीं बात ला, हमरो उनका साथ पूर्ण सहानुभूति है। लेकिन हमार कहना ऐसे है कि 2018 के जन लड़ाई है या ओकर पहले के जन लड़ाई तेला सब जन मिल के लड़ेन, तो हम 2018 के लड़ाई के प्रतिफल में कुछ नहीं मिलिस, जुच्छा हाथ रही गए हमन। एक कारण कि जब सिविलियन के घोषणा हुई तो पिछला सरकार जो रही से 8 साल के बंधन लाइस, तो 8 साल के बंधन लाइस तो हम सब अधूरा रह गए, हमला कुछ नहीं मिलिस। अब 19 मन क्रमोन्नति ली ही, 19 मन पदोन्नति ली तो हमन का लेबो। तो एकर से थी
बीच बीच में कई जन संगठन है करते हैं काम लउमन कि उनकर लक्ष्य पदोन्नति मिशन क्रमोन्नति ऐसे के अलग अलग आते तरीके से भटकाए के कोशिश करते हैं, हमार मांग ला सही तरीके से नहीं रखें या हमार रखन तेने दिन उमन के सेम दूसरा कार्यक्रम बन जाते। लेकिन संविलियन अधिकार मंच है सिर्फ एक सूत्री मांग ला लेकर चलिस और विगत 6 महीना से हमन बिना कोई संगठन से टकराव किए लगातार अपन बात ला लोकतांत्रिक तरीका से प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के विधायक और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखे हैं। हमन चाहते हैं तो दूसर संगठन से हमारा टकराव हो सकता है, लेकिन हमन टकराव ला हमेशा टाले हैं और भगवान भी हमारे बहुत हद तक साथ दी से कि सब कुछ बेहतर हो है और हमन उस चीज़ की ओर ध्यान नहीं देते। हालांकि आप जिन आरोप लगाया था बिल्कुल सही है, कई संगठन करते हैं, लेकिन यहू है कि कई संगठन जिन करत हैं उमन के अब जमीन में अस्तित्व नहीं है। काहे कि सबो जन ये बात ला समझत हैं कि केवल मुद्दा ला भटकाए बर राजनीति होते और सफलता कुछ नहीं मिला थे। एक मुद्दा में अगर सफलता दिलाती तो दूसरा मुद्दा में आदमी जुड़ती। यहाँ तो ये साबित होते है कि एमन जैसे ही पाए हो सकते कल को सरकार ये नियम ला दे कि 8 वर्ष के ऊपरे वाले मतलब क्रमोन्नति देवो, वही मतलब पदोन्नति देवो, वही मतलब दे लाभ देवो, तो फिर छोड़ दे हैं, फिर वर्ष बंधन लागू है फिर छोड़ दे कही दे हैं। जैसे अभी आपे मोला कहे है कि कई जन सोशल मीडिया में लिखते हैं हमन झेले उमन फिर कही दे हैं हमन अतका साल झेले हैं तूहू मन झेल लेवा ओका तूहू मन ला मिल जाए क्रमोन्नति। तो ऐसे आदमी के साथ लोग नहीं हैं, लगातार उनका संख्या बल कम हो जाते और धीरे धीरे ये चीज़ हो है काहे कि हर आदमी जिन विभाग में है तेन अपन लाभ देखबे करही और सबला समझ में आते पढ़े लिखे वर्ग है शिक्षक मन के ओमन समझते हैं कि कौन वर्ग है उनका लड़ाई ला सही तरीके से लड़ते और कौन है केवल चंदा वसूली बर खेल खेला थे। तेकर सेती हमारा पूरा विश्वास है कि मांग है बार नहीं भटकाए और अब मात्र 2 दिन बचे है और उसके बाद तो बजट सत्र चालू हो जाए। जैन भी होना से तेना बजट के पिटारा में लॉक हो चुके हैं और बजट के पिटारा जब खुल ही तो निश्चित तौर पर हमका लाभ हो ही। और एक बात मैं और रखना चाहता हूँ पूरा प्रदेश के साथ ही मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि हम जी तोड़ मेहनत करें हैं, बहुत ईमानदारी से मेहनत करें। प्रदेश में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सके कि हम 5 पैसा के भी चंदा लिए हैं। हमार मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रही से हम लोकतांत्रिक तरीका से बात रखें। हम स्कूल अब बाधित नहीं करें एक भी बार, बिल्कुल बिना स्कूल बाधित किए हमारे अपन कार्यक्रम ला करें हैं। हमका मिल ही हमला पर भरपूर विश्वास है। ओकर अलावा हमन कोई नकारात्मक बात सोचत नहीं हन और सब जने बात ला यकीन रखा। दावा तो कोई नहीं कर सका काहे कि मुख्यमंत्री जी में विषय में फैसला लेना है, लेकिन लगातार प्रयास से सफलता हासिल हो है अतके हमला विश्वास है। तो सबला यही विश्वास है कि संविलियन हो ही और नकारात्मकता ले दूर चलो सकारात्मक ही बात करथन। मैं ये मान लेता हूँ कि संविलियन ए बजट सत्र में हो ही जाइए जी। तो जब संविलियन हो जाही तो जो संविलियन अधिकार मंच है जेकर आपन संयोजक हो जेकर आपन गठन करे हो तो संविलियन अधिकार मंच के फिर भविष्य में का रुख हो ही। देखा बहुत अच्छा सवाल है आपके। मैं आपके माध्यम से सीधे तौर पे घोषणा करत हूँ कि संविलियन अगर हमार हो जाते तो संविलियन अधिकार मंच ला हमन स्वमेव भंग कर देबो। अगर संविलियन हो थे हमन संविलियन अधिकार मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक मन के आभार प्रदर्शन करबो, मीडिया के आभार प्रदर्शन करबो, काहे कि आप मन के उनकर हमला बहुत सहयोग मिले है। ओकर बाद मैं आज से ही ये बात के घोषणा करत हूँ कि जैसे ही संविलियन अधिकार मंच बनही संविलियन अधिकार मंच ला ओकर बाद हमन भंग कर दब। राज्य के राजधानी रायपुर या न्यायधानी बिलासपुर में एक बैठक बुलाबो, अपन साथी मतलब पूछबो कि भाई जेन मांग बर हमन बनाए रहे संगठन वो मांग तो पूरा हो गए, का आप मतलब लगते कि कोई और संगठन खड़ा किए जाए जेन ऐसने निर्विवाद रूप से बिना चंदा वसूली करे लड़ाई लड़े। अगर उमन कही कि हाँ भाई एक संगठन हमन ला अपन हित बर बनाए रखना चाहिए तो हमन फिर कुछ और सोचब। ओकरो में कोई प्रदेश संयोजक नहीं रही हूँ, ओकरो हमन खुला मंच में चुनाव करवाबो कि भाई काला रहना चाहिए और कहीं पे कभी भी मोर जन संगठन रही हम जिमा में जुड़े रही हाँ ओकरो बपौती नहीं रही, ना विवेक दुबे के बपौती रही ना कोनो आऊ के बपौती रही। वेतन विसंगति के अगर मांग अगला मांग जैसे मान लो ए हो जाते तक बाद मान लो वेतन विसंगति लेकर लड़ाई लड़बो तो हमन वर्ग 3 के चेहरा ले आगे करबो। काहे कि जेकर दुख दर्द रहते तेने समझ सकते। सिविलियन के दुख दर्द ला मोर से अच्छा कोई नहीं समझ सका, काहे कि मोर सिविलियन नहीं हुए हैं तो दर्द ला मैं समझ सकता हूँ। वर्ग 3 के मुद्दा ला कभी भी अगर ऐसे कोई बात आए भी तो प्रतिनिधिमंडल में हम वर्ग 3 के ही साथी ले भेजबो। अनुकंपा की बात आई तो अनुकंपा के साथ ही ले जाना चाहिए, काहे कि जेकर पीड़ा रही थे तेने वो बात ना समझ सकते। तो आप पूछे हैं मैं आपके माध्यम से विधिवत रूप से घोषणा करत हूँ कि सिविलियन की मांग अगर हमारा पूरा होते तो सिविलियन अधिकार मंच समाप्त हो जाए। हमन एक कारण कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं संगठन के, काहे कि हमका संगठन नहीं चलाना है, हमारा शिक्षा कर्मी के समस्या के अंत करना रही से। ओकर बाद मजबूरी में संगठन बनाया गया से और ओकर बाद हमारे साथी मन अगर चाहिए जिन प्रदेश में है 15,000 से ऊपर साथी है और ज़्यादा संख्या रही से धीरे धीरे कुछ जन के सिविलियन भी हो गए 1 साल में तो ओमन से हमन विचार विमर्श करबो और उमन जैसे चाहिए मोर साथी मन तैसने हमन आगे करबो।
चलो, तो कहे का मतलब ये है कि ये जो पूरा बात है वो एक साथ पूरा आगे। अब चलो, अब जात जात जो शिक्षाकर्मी जो साथी है सबो जन आए हुए हैं, उखर का ना एक लास्ट कमेंट ले लिया जाए कि आखिर ये जो बजट सत्र है ओमा उमल्ला का कुछ उम्मीद है, आप मन का संदेश छोड़ना चाहते हो सरकार के सामने? सरकार से इस बजट में पूरा उम्मीद है कि वो संविलियन का सौगात हमें देंगी, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी प्रदेश में मंत्री और विधायकों से मिले हैं उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आपकी मांग जायज़ है, और हमें पूर्णतः आश्वस्त किया है कि हम इस विषय में मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से विधिवत चर्चा करेंगे, और उन्होंने चर्चा किया भी है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस बजट सत्र में हमें संविलियन की सौगात मिलेगी। निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार संविलियन की सौगात हम शिक्षक साथियों को मिलनी है, और वही हमारे सब तकलीफ़ों का निराकरण है। अनुकंपा, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, शिक्षकीय समस्याओं से हम जूझते आ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का जो निदान है एकमात्र संविलियन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर अटूट विश्वास है, उन्होंने पहले भी कहा है, और विश्वास को हमने यहाँ कायम रखा हुआ है। संविलियन इस बजट में हमें मिल के रहेगा। आप मन मोरो भाई मन के जो उत्तर आई से वही उत्तर मोरो है कि माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी जब चुनाव के पहले ही जन घोषणा पत्र में लिखी शामिल करीस हमन के जो मुद्दा ला कि 2 वर्ष में संविलियन करे जाही, तो कर इंतजार हमन करत हन। उस समय किसान के रही से पिछले सत्र, इस सत्र हमारा पूरा उम्मीद है कि शिक्षक साथी और अन्य कर्मचारी के रही, तो पूरा आश्वस्त हन कि हमारा ई सत्र में, ई बजट सत्र में और एक कार्यकाल के दूसरा बजट सत्र में जरूर मिली, और आशा उम्मीद के साथ दुनिया टिके। आपो मन के वही मांग है? वही मांग है सर, जो साथियों मन के रही, जो ये पिछले साल किसान मन के रही, इस साल कर्मचारियों के लिए। तो पूरा विश्वास है कि इस बजट में हम लोग को संविलियन की सौगात मिलेगी। हमरो ही मांग है कि हमारे इस बजट सत्र में कि संविलियन कर जाए। मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि हमारे संविलियन कर जाए। चलो, हमारे संग महिला शिक्षाकर्मी मन भी मौजूद है, आवा ओखरों का ना कुछ बातचीत कर लिया जाए। आपो मन के का मांग हो रही है? संविलियन की मांग है, जिससे जो महिलाओं को परेशानी होती है ट्रांसफ़र की, मातृत्व अवकाश की, अगर संविलियन हो जाएगा तो वो जो परेशानी है वो कम हो जाएगी। तो इस सत्र में, इस बजट सत्र में उम्मीद है कि हमारा संविलियन हो जाएगा। इस सत्र में जो बजट सत्र चल रहा है उसमें हम लोग का संविलियन हो जाएगा, ऐसा हम लोग विश्वास रख रहे हैं, और सकारात्मक सोच रखते हुए हम लोग संविलियन की मांग कर रहे हैं। जय संविलियन। दाऊ जी से, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री से 28 तारीख के हमका पूर्ण विश्वास है कि संविलियन के पिटारा खुली और मुख्यमंत्री जी के भव्य स्वागत करे जाए। जय संविलियन। सीएम साहब वादा किए हैं और उस हिसाब से वादा निभा रहे हैं, तो संविलियन का वादा ही पूरा करेंगे। जय संविलियन। पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी हा बजट पेश करी तो पूछे रही हाउस द जोश, मौका लगते दारी फिर पूछी हाउस द जोश, और हम सब शिक्षाकर्मी भाई बन मिल के कहबो जय संविलियन। जय संविलियन। अंतिम आप मन के बाइट में जानना चाहूँ विवेक जी कि आपो मन एक पूरा समेटते हुए ये मुद्दा में सरकार ला का संदेश देना चाहता हूँ? देखा, मोर आपके माध्यम से सरकार से, उनकर मंत्री से, उनकर विधायक से और माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि हमन उनके लइकान हमन बस जब पिछले बार मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात करें तो मन कह रही से कि मोर ऊपर कर्जा माफ़ी करे के और बोनस राशि दे के ज़बरदस्त दबाव है। बोला मैं पहले पूरा करी हूँ। 10,000 करोड़ रुपया करीब एबर बचत है, और हमार जो जरूरत है वो सिर्फ 366 करोड़ रुपया है, यानी समुद्र से 1 लोटा से भी कम पानी निकालना है। 0.5% राशि खर्च करे में हमारे संविलियन हो जाए और पूरा शिक्षा व्यवस्था पटरी में आ जाए। चूँकि वो चाहत है कि पटरी में लाना है शिक्षा व्यवस्था, तो एक बार नियमित शिक्षा के भर्ती करत हैं। तो मैं फिर से आपके माध्यम से उनकर से निवेदन करता हूँ कि ये जन बहुत बड़े निर्णय है, जेमा राशि कम लगना है लेकिन निर्णय बहुत बड़े हो जाए, वो निर्णय ला लेवाएँ और हमन के तो हित में साधाबे कर ही छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छा हो सकत है। बार बार जिन आपन खबर चला था या हमन लोग पुकार लगावे पड़ते, समय पे वेतन नहीं मिला थे, हमन लोग ये सुविधा नहीं मिला थे, वो सब समस्या के एक झटका में अंत हो जाए। तो मैं फिर आपके माध्यम से न्यूज़ 36 के माध्यम से उनकर से गुहार लगाता हूँ कि मात्र 4 दिन बचे हैं। हमार दिल के धड़कन तेज है, काहे कि हमन 6 महीना बहुत मेहनत करे हैं, परीक्षा हमन दे चुके हैं, केवल हमारा परिणाम के इंतजार है। और हमला ये कहना है कि परिणाम हमार मेहनत के आशानुरूप रहे, यही हमार गुहार है, यही हमार विनती है।
चलो, तो कहे का मतलब ये है कि सबो झन के एक ही मांग है, सबो शिक्षा कर्मी मन के एक ही आस है, एक ही उम्मीद है, अब वो है संविलियन। अब देखे वाला बात ये होही कि ये जो अवैया जो बजट सत्र है ओमा शिक्षा कर्मी मन के मांग ला कितना प्रमुखता से सरकार हा मंच में रखत है, विधानसभा में रखत है। तो चलो आज बर अतकेच मोला दो विदा, जय जोहार।